नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। आज हम लोग हैं हजारीबाग में गांधी मैदान में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भव्य मेला लगाया गया है, द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक दर्शन मेला। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीजें तो हम अंदर जाकर के जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं वो सारे ज्योतिर्लिंगों को आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेगा और भी यहाँ पे बाकी चीजें जानने को मिलेगा। बता दें कि सावन का मास चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और सबसे पहले है यहाँ पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, आप जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद अगला है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस है सारे में, जैसे कि इसमें शेषनाग आपको दिख रहे होंगे, उनमें नहीं थे पिछले ज्योतिर्लिंग में। और आगे है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप बेशक देख सकते हैं कि एक शिवलिंग में ही एक फेस बनाया गया है और बगल में शेषनाग है। यहाँ पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और यहाँ पे है केदारनाथ, जहाँ लोग जाना चाहते हैं। अक्सर लोग जाना चाहते हैं, सावन हो गया या कोई और मास हो गया, सबका एक बार सपना होता है कि वो केदारनाथ जरूर जाए। और आगे है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। और ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गमले भी लगाए हुए हैं। अगला है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। काफी लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ इसके दर्शन करने के लिए आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। और अगला इसी के साथ है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। जितने के बारे में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, वो सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। सावन का मास चल रहा है, लोग श्रद्धा भाव से यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। और आगे अंदर मेडिटेशन को लेकर के कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जागरूक कराया जा रहा है। ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अंदर के बारे में भी जाकर के हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे आखिर क्या लोगों को सिखाया जा रहा है। यहाँ पे है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। और ये है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, आखिरी ज्योतिर्लिंग। 12 में से ये आखिरी ज्योतिर्लिंग है। और ये है अमरनाथ गुफा प्रवेश द्वार। मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ एक धाम है और अमरनाथ प्रवेश द्वार यहाँ पे बस ऐसा एक थीम बनाया गया है। थोड़ा सा ही है पर काफी आकर्षित है, अद्भुत है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुफा है और वहाँ पे फिर शिवलिंग भी बनाया गया है जैसे अमरनाथ गुफा में दिखता है। पवित्रता ही सुख शांति का जन्म है। तो हमारे बीच हमारी दीदी आ चुकी है, आप लोगों की जो इंतजार का घड़ी। और अब हम आपको अंदर ले जाएंगे। बता दें कि ये प्रोग्राम आपने एक संस्था सुना होगा, ओम शांति, जिसमें लोग जाकर के जुड़ते हैं और मेडिटेशन को लेकर के ध्यान करते हैं, सादा जीवन अपना लेते हैं। वहाँ पे यहाँ पे वो लोग के द्वारा ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और अभी हम इसको किन्हीं दीदी से बात करके जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ। जो भी कष्ट किसी प्रकार के दिक्कत का समाधान करने के लिए आ रही है हमारे दीदी। चल के जानते हैं। ब्रह्मा कुमारी आपने नाम सुना होगा, तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हस्ती बन गई है। बताती कि मेडिटेशन क्या होता है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लोग आए हुए हैं सारी चीजों के बारे में जानने के लिए। हमारे साथ एक दीदी जुड़ गई है जिनसे अभी हम ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। यहाँ जाइए। नहीं कोई बात नहीं, इसमें बोलिए तो चलेगा, बस साउंड थोड़ा कम करवा दीजिए।
आप पहले अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि जैसे कि ये मेला यहाँ लगाया गया, तो क्या ये आप लोग के द्वारा लगाया गया है? ओम शांति। हाँ जी, ये मेला ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा लगाया गया है और मैं ईश्वरीय सेवा में आजीवन समर्पित हूँ। आपका परिचय क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारी अलका दीदी। मैं राजयोगा टीचर हूँ और जगह जगह पर जाके सभी को ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देती हूँ। ये एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपको जीवन जीने की सही कला सिखाता है, आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए वो शक्ति देता है। आप देख सकते हैं कि आज दुनिया में सही और गलत का फर्क भी पता है, लेकिन ज्यादा हमारा जो बहाव है वो किस ओर है? गलत की ओर, निगेटिविटी की ओर। हर व्यसनी को पता है कि मुझे व्यसन नहीं करना चाहिए, मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एडिक्शन उसे मजबूर कर देता है, वो एडिक्शन फ्री नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति को पता है कि मुझे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, मुझे ऑनेस्ट रहना है, लेकिन हो रहा है कर्म इसका अपोजिट। तो क्यों? क्योंकि समझ के साथ हमें उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक शक्ति चाहिए, और वो शक्ति आती है सत्य, ज्ञान और ईश्वर की याद से। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निशुल्क रूप से 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स के द्वारा सबसे पहले तो हमें वो समझ दी जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, समय कौन सा चल रहा है, मुझे अगर अच्छे कर्म करने हैं तो क्यों करने हैं। क्योंकि आज कोई भी चीज अगर हम करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक इंटेंशन होता है कि मुझे कुछ बदले में मिले, फायदा मिले, है ना। तो अगर हम सच बोले तो क्यों बोले, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अगर हम आध्यात्म से जुड़े तो क्यों जुड़े, अगर हम ये मेला देखने जाए तो क्यों जाएं, हम परमात्मा को याद क्यों करें। तो इन सभी प्रश्नों की गहराई को जब हम समझ जाते हैं तो हम इस मानव जीवन के मूल्य को महत्व दे पाते हैं, और फिर पता चलता है कि हमारा इस धरती पर यूं ही आना नहीं हुआ है। हम तो ईश्वर की एक अनुपम रचना है, हमें कुछ महान लक्ष्य से उसने धरती पर भेजा, लेकिन उसको न जानने के कारण हम कहीं न कहीं बाहर के संसार में, आकर्षणों में, अभिमान में, छल कपट में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो अच्छा, जैसे कि ये तो यहाँ पे सिर्फ आपने आपके संस्था के द्वारा यहाँ मेला लगाया गया है ये सावन मास पर, लेकिन आपका यहाँ पे कुछ होता होगा, जैसे आप जो जी, हमारा ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर मटवारी कृष्णापुरी गली नंबर 2 में है, जहाँ निशुल्क रूप से 7 दिवसीय कोर्स, व्यसन मुक्ति कोर्स, ध्यान, शांति के लिए, तनाव मुक्त जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए, स्टूडेंट्स लाइफ में सफलता के लिए वहाँ पर निशुल्क रूप से दोनों ही समय प्रातः और संध्या क्लासेस और योग होते हैं। अच्छा, आप कितने सालों से जुड़ी हैं ब्रह्मा कुमारी में? मैं लगभग 13 सालों से ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या हो रही होगी? मेरी उम्र 32। अच्छा, आपने क्या क्या महसूस किया है ब्रह्मा कुमारी में, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि आकर के? मैंने यहाँ आकर ये महसूस किया कि ये जो फिजिकल बॉडी है ये हमारी असली पहचान नहीं है। मैंने मैं को पहचाना कि मैं आत्मा हूँ, और इसको फील भी किया सबसे पहला। और मैंने आत्मा के पिता जो परमात्मा है उसको भी महसूस किया कि वो गॉड एक है, और ये गहराई से जाना कि जब ईश्वर की सत्य पहचान हमें मिल जाती है तो हमारे अंदर जो भेदभाव है, जो हमारे अंदर टकराव के संस्कार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर सर्व के प्रति प्यार जग जाता है, सब हमारे अपने लगने लग जाते हैं। इस ज्ञान और योग में इतनी शक्ति है, और इस महसूसता के कारण ही मैंने अपने परिवार में, मैं अकेली बहन हूँ, भाई 2 छोटे हैं, तो भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ईश्वरीय सेवा करूँ, और MSc मैथ ऑनर से कंप्लीट करके मैंने आजीवन समर्पित रूप से इस ओर कदम बढ़ाया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन करने के बाद ऐसा मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि क्या फैमिली त्यागना पड़ता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर ऐसा होता है कि शादी नहीं करना होता है? ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हमारी मान्यताएं जो है वो कई बार स्पष्ट न होने के कारण वो चलती आती है। इसलिए मैंने भी अपनी सोचा कि दर्शकों को क्लियर बता दूं। हाँ, बहुत सारे लोग ब्रह्मा कुमारी के बारे में सोचते हैं कि यहाँ जाने से माना घर गृहस्थ छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगी, या लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जाने से आपके अंदर ये भाव जगेगा कि जिस तरह से मेरे अपने माँ बाप और भाई बहनें हैं, वैसे मैं जिनसे भी मिल रही हूँ, पूरा विश्व भी मेरा एक परिवार का हिस्सा है।
और इसके लिए जैसे मान लीजिए अगर मैं केवल आपको अपना मानूं तो बाकी चीजों को मैं क्या कर दूंगी, इग्नोर करूंगी। लेकिन जब हम मान ले कि पूरा विश्व ही अपना है, सभी एक पिता के बच्चे हैं, तो हमारा जो कर्म होगा, हमारे जो बोल होंगे, हमारा जो लक्ष्य होगा, वो सबके शुभ कल्याण के प्रति ही होगा। तो यहाँ पर कुछ छोड़ने की बात नहीं है। खुद हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में यहाँ 5-6 बहनें हैं और हमारे मम्मी पापा सब लोग आते हैं। अभी मेले में सब आए, सहयोग किए और सब कर भी रहे, और हम लोग भी आए दिन घर जाते हैं, अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और हर प्रकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक कहा जाए ऑफिशियली तो हमारा जो ड्रेसअप है वो विश्वविद्यालय होने के नाते हमें त्याग, वैराग्य, शांति और सद्भावना और पवित्रता के प्रतीकात्मक रूप में ये ड्रेस परिधान के रूप में हमने धारा है। लेकिन इसके लिए ये मान्यता गलत है कि यहाँ आने से हमारा गृहस्थ छूट जाता है। हमारे बीच ऐसी कई माताएं हैं और कई भाई हैं जो घर गृहस्थ में रहकर अपनी जॉब में रहते हुए, बिजनेस करते हुए, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, मैरिड लाइफ में इस राज्यों का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें आप ब्रह्मा कुमारी के बारे में बता दें। जिनके नाम पे ये संस्था है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता दें। जी, इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। लेकिन इस संस्था का नाम सुनने से हमारे अंदर प्रश्न उठता है, एक तो कि ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हैं और दूसरा ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों कहते हैं। तो जब आप पूरे नाम के अर्थ को जानेंगे तो पहला तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हम शुरू करते हैं इसके मूल नाम विश्वविद्यालय से। ये इसका नाम क्या है, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय में क्या होती है, मतलब कि पूरे पढ़ाई होती है, विश्व के लोग आ सकते हैं, है ना। वैसे तो उस यूनिवर्सिटी में सारे विश्व के लोग नहीं आते, लेकिन ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर सारे लोग बच्चे, युवा, बुजुर्ग, जवान, मैरिड, अनमैरिड, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड सब लोग इसमें आ सकते हैं। और चूंकि ये ईश्वरीय है, ये हमें संकेत दे रहा है कि यहाँ का ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। किसी भी मनुष्य की बात सबके लिए अप्लाई नहीं होती, उसमें कंडीशंस होते हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग मेला है, तो ये इस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के यादगार मंदिर हैं सारे। तो आखिर वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हमें ज्ञान कैसे देंगे। उनको हम लोग बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो कहते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु सखा, सब कुछ तुम ही हो, ज्ञान के सागर तुम हो, विद्या के सागर तुम हो, सद्बुद्धि दाता तुम हो। तो समझ की बात है कि परमात्मा फिर ज्ञान कैसे देंगे। तो उनको भी हमारी तरह कोई बॉडी तो चाहिए। जैसे एक माइक एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बॉडी भी आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आत्मा ना हो तो बॉडी डेड कहलाता है। तो उसी तरह जो निराकार परमात्मा है, उन्होंने साधारण मानवीय तन, जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, एक साधारण बुजुर्ग पुरुष हुए वो, जो अभी फिलहाल अव्यक्त हो चुके हैं, लेकिन उनके तन में वो आए और ज्ञान सुनाकर उन्होंने विशेष रूप से इस ज्ञान का कलश कुमारियों को दिया, माताओं को दिया, है ना। माना कुमारी जो जीवन होता है वो एक स्थिरता वाला जीवन होता है, पवित्र जीवन होता है। आप देख सकते हैं कि कुमारी या कुमार लाइफ में हम जितने कंसंट्रेट हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में इतने नहीं हो सकते। तो हमें इतना बड़ा, मतलब आश्चर्य की बात है कि भगवान इस धरती को कैसे बदल रहे हैं। आज दुनिया में वो समय आ गया है जब परमात्मा इस कलयुग को सतयुग बनाने आ गए हैं, और इतने बड़े कार्य के लिए उनको ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो फुल्ली उनको अपना समय शक्ति दे सके। तो इसलिए कुमारियों को माध्यम बनाया और ब्रह्मा के तन में आकर उसने बनाया, तो ब्रह्मा कुमारी कहलाता है। लेकिन ज्ञान दाता कौन है? स्वयं प्रजापति, स्वयं ईश्वर भगवान, हाँ परमात्मा, जिसको क्राइस्ट ने, जैसा आप चित्र देख सकते हैं उधर सर्वधर्म आत्माओं का, जिसको क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज वन, ही इज लाइट, जिसको रामेश्वरम में राम ने भी कहा राम ईश्वर एक है, राम का ईश्वर। महात्मा बुद्ध ने भी उसको एक ज्योति कहा है। हमारे मुस्लिम भाई बहने भी उसको अल्लाह एक नूर है कहते हैं। हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं
उन्होंने भी कहा एक ओमकार सतनाम। साईं बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक है। लेकिन आज तक हम उस निराकार को नहीं पहचान सके, क्योंकि उसने स्वयं आकर कभी हमें पहचान नहीं दी। तो इसीलिए जैसे आपका परिचय मुझे अगर जानना है तो आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं दे सकता। उसी तरह ईश्वर के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वो हम धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा, साधु, संत, गुरुओं के आगे उसको समर्पित करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि ईश्वर को तब तक समीपता से नहीं महसूस किया जा सकता जब तक हम उसका सत्य परिचय नहीं जानेंगे। तो अभी वो आ करके हम लोगों को, ये जो आप देख रहे हैं सारे लगे हुए, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका फोटो ले सकते हैं। जैसे इसमें समझाया है कि परमात्मा जो निराकार है वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 देवताओं के द्वारा अपना 3 कार्य करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि शिवलिंग में 3 लाइन बने होते हैं। त्रिकालदर्शी उसको कहा गया है, त्रिलोकीनाथ कहा गया है, क्योंकि वो परमात्मा निराकार होने के कारण किसी मनुष्य के द्वारा स्थापना, G फॉर जनरेटर, गॉड कहते हैं ना, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर बाय विष्णु एंड D फॉर डिस्ट्रक्टर बाय शंकर, है ना। तो ये चीज है जो भगवान अभी आकर कर रहे हैं। और दिखाया कि शंकर भी जो है वो वास्तव में तपस्या कर रहे हैं। तो किसको याद कर रहे हैं? हम लोग की मान्यता ये है कि शंकर और शिव दोनों एक है, पर ऐसा नहीं है। अगर शंकर खुद शिव होते तो फिर वो तपस्या क्यों करते? और आप देखिएगा कि शंकर के सामने अक्सर शिवलिंग रखा रहता है, यानी शंकर भी किसका ध्यान कर रहे हैं? परमात्मा शिव का। ऐसे भी हम लोग मंदिर को शिव मंदिर कहते हैं, कभी भी शंकर मंदिर नहीं कहते। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, कभी भी सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। शिव बाबा कहते हैं, कभी भी शंकर बाबा नहीं कहते। तो ये बहुत गहरा राज है। और साथ ही साथ परमात्मा शिव पे ही आप देखेंगे कि जो व्यर्थ की चीजें होती हैं, गांजा, भांग, अकबैर, धतूरा, तो ये समझना है कि ये वास्तव में कोई वो चीजें नहीं है जो भगवान उसको खाते होंगे। उसका तो अपना शरीर भी नहीं है, लेकिन वो मनुष्य आत्मा के अंदर जो आज हमारे अंदर कड़वाहट आ गया है। आज देख रहे हैं आप दुनिया में कि नफरत, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें हमारे संस्कारों में झलक रही है। तो परमात्मा हमसे इन कड़वे संस्कारों की बलि चढ़ावा मांगते हैं, है ना। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर जो घृणा है, जो बैर है, वो मुझे चढ़ाओ। लेकिन आज हम न जानने के कारण क्या कर रहे हैं? अक्तथुरा चढ़ा रहे। तो ये सब पर्पस से ये मेला लगा है, समय की पहचान देने के लिए और आत्मा की ज्योति जगाने के लिए। मंदिरों में तो दीपक खूब जलाए, पर अंतर मन में फिर भी अभी अंधेरा है, तो इसको जलाना है। और यहाँ पर बहुत सुंदर एक कमी कमजोरी दान के लिए एक पर्ची भी है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सावन मास में, जो पवित्रता का मास है, हम परमात्मा को महत्व दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो क्या जीवन में ही अगर हम उस सत्यता को महत्व दे दे तो पूरा जीवन ही क्यों न संवर जाए? एक दिन प्रसाद क्यों खाएं? पूरा हमारा भोजन ही ऐसा बन जाए जो वो प्रसाद के जैसा बन जाए। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये मेला कब से कब तक लगा है? हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा ये 7 दिवसीय मेला जो आरंभ हुआ है 17 अगस्त दिन गुरुवार से, जिसका संध्या में बटेश्वर प्रसाद मेहता जी ने रिबन काटकर हम सब ने उद्घाटन किया और सबने मिलकर महाआरती की। और रोज सुबह और शाम यहाँ सुबह 8 बजे और संध्या 7 बजे महाआरती भी होती है। कब और तक रहेगा ये मेला? कल तक, कल इसकी पूर्णा होती है। और अपनी कमी कमजोरियों का सब दान करेंगे वो चिटकी में लिख करके। और परमात्मा की एक ईश्वरीय राखी है, उसके लिए भी मैं सबको निमंत्रण देती हूँ कि सच्चे सच्चे रक्षक ईश्वर को अपना साथी बनाकर उनकी ज्ञान के बंधन में, पवित्रता के बंधन में खुद को बांध ले, तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और निःशुल्क रूप से हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और वर्ष भर हमारा आश्रम खुला रहता है, तो आप भी कभी आकर, सभी आकर के यहाँ पर इस ज्ञान को, इस मेडिटेशन का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद दीदी, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। ओम शांति। प्रसाद लेकर जाइए। हाँ, हम लोग ये कंप्लीट करके प्रसाद ले लेते हैं। हमारी माताएं भी आप लोग का और भी कुछ हाँ,
तो हमने दीदी से बात करके जाना कि यहाँ पे ईश्वरीय शक्ति क्या होती है। अगर आपको भी सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो इन्होंने जो जो बताया कि जहाँ जाना होता है आपको मटवारी में, वो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और यहाँ जो पोस्टर्स लगाया मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ इतने सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं जिनके बारे में अभी दीदी थोड़ा बहुत दीदी ने बताया। वो सारा आप आकर के यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। और मानसिक तनाव क्या होता है, शारीरिक कष्ट क्या होते हैं, और इस ज़िंदगी में कहते हैं कि बहुत कड़वाहट होता है मन में, बहुत ईर्ष्या होती है। ये सारी चीज़ों से आप मुक्त कैसे पा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया जाता है। कह सकते हैं मन के साथ मन पवित्र होता है तो शरीर भी पवित्र होता है, तो उसी का यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। और कह सकते हैं ये पूरा मेला उसी को लेकर के जागरूकता के लिए है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। आप देखते रहें N4 न्यूज़ भारत। ओम शांति।